प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही है। 9 श्लोकों तक का हमने अध्ययन कर लिया है। आज 10वां श्लोक आपके सामने है। यक्षों के वैभवों का वर्णन किया जा रहा है। आइए अब वहाँ के यक्षों में और क्या गुण है, इन सब चीज़ों को जानते हैं कि यक्ष क्या करते हैं। तो यक्ष मेघ से कहता है, मंदाक्रांता छंद दिया है कि अच्छय्यांतर भवन निधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठै उद्गायद्भे धनपतियशः किन्नरै यत्र सार्धम् वैभ्राजाख्यं बेबोध बनिता वारमोक्षा सहाया बद्धालापा बहिरूपवनं कामिनो निर्विशन्ति। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि उस कैलाश पर्वत पर अलका नगरी जो बसी हुई है, उस अलका नगरी के बाह्य क्षेत्र में वैभ्राज नामक उपवन दिखाई पड़ेगा। वैभ्राज आख्यम, वैभ्राज नाम वाला बही उपवनम, अर्थात अलका नगरी के बाहर तुम्हें जो है वैभ्राज नामक उपवन या बगीचा या उद्यान दिखाई पड़ेगा। और अधिकांशतः जो उपवन होते हैं वह लगभग शहरों से, नगरों से बाहर होते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि वैभ्राज उपवन कहाँ पाया जाता है, तो अलकापुरी में पाया जाता है, बाह्य उद्यानम। क्लियर हो गया। और यदि इस चैनल पर पहली बार है, चैनल से जुड़े लोगों तक शेयर करें। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब कुछ करते हो, देखते भी हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। कुछ नहीं लगता, बस एक टच की आवश्यकता होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ बताया गया कि जो वैभ्राज नामक उपवन है वह अलका के बाहरी उद्यान है, माने बाहर क्षेत्रों में, अलका के बाहरी भागों में वैभ्राज नामक उपवन होगा। और उस उपवन में बद्धालापा, आपस में बातचीत करते हुए, कामिनः बद्धालापा निर्विशन्ति, वहाँ पर कामी जन, प्रेमी जन आपस में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। वहाँ उद्यानों में बैठे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। वह एक दूसरे से बद्धालापा, कामिनः बद्धालापा निर्विशन्ति, कि जो कामी जन हैं वह आपस में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो किसी ने पूछा किससे बातचीत करेंगे, तो बताया विबुध माने होता है देवता, वनिता माने होती हैं स्त्रियां, अर्थात देवताओं की स्त्रियां, अर्थात इंद्र की जो अप्सराएं हैं, इंद्रलोक की जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं के साथ अलकापुरी के यक्ष वैभ्राज नामक उपवन में, बगीचे में बद्धालापा, आपस में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, बैठे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। और एक और चीज़ बताया कि वह ऐसा नहीं है कि कोई साधारण अप्सरा हो, अप्सराओं में भी वार मुख्या सहाया, उन अप्सराओं में जो मुख्य अप्सराएं हैं, जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका आदि जैसी जो अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं के साथ उस अलकापुरी के लोग वैभ्राज नामक उपवन में, उस अप्सराओं के साथ जो देवताओं की वनिताएं हैं या अप्सराएं हैं, उन अप्सराओं के साथ आपस में बातचीत करते हुए कामी जन मिल जाएंगे। कामिना है निर्विशन्ति, माने कामी जन जो है वहाँ पर देवताओं की, अप्सराओं के साथ वहाँ पर बातचीत करते हुए मिल जाएंगे। तो तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ क्लियर हुआ।
अब बताया इसमें देखो दो चीज़ें बताएगी, एक तो विबुध वनिता और उस विबुध वनिता में भी वार मुख्या सहाया कि जो वहाँ के जो प्रियतम है, जो कामी जन है, जो प्रेमी पुरुष हैं, वह देवताओं की अप्सराओं के साथ, और अप्सरा कैसी है कि सभी अप्सराओं में जो मुख्य अप्सरा है, ऐसी अप्सराओं को साथ लेकर बगीचे में बैठे हुए तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे। और बगीचे का नाम क्या है? ब्रह्मभाज्य। आपने शहरों में देखा होगा बड़े बड़े कि वहाँ पर भी प्रेमीजन कामीजन अच्छे अच्छे पार्कों में अपनी अपनी वाली के साथ जाते हैं, एक जगह बैठकर बातचीत करते हैं। उसी तरह की घटना आपको अलकापुरी में दिखाई पड़ेगी। बस अंतर यही है कि वह अप्सराओं के साथ, और अप्सरा कैसी? जो मुख्य और अच्छी अप्सरा हो, जिसका नाम है, ऐसी अप्सराओं के साथ वहाँ के यक्ष जो है उस उपवन में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो यक्ष ने और कहा कि नहीं, केवल अप्सराओं के साथ ब्रह्मभाज्य नामक उपवन में और दिखाई कुछ पड़ेगा? क्या नहीं, और भी चीज़ें हैं, दिखाई पड़ेगा। ऊपर आ जाओ कि अक्षय्यांतर भावन निधय, अर्थात ऐसे भवन जिसके भवनों में अक्षय निधियाँ भरी हुई हैं। भाई कुबेर की नगरी है, यक्षों की नगरी है, तो इसीलिए अक्षयांतर भवन निधय कि वह जो यक्ष है ना, वो मामूली यक्ष नहीं है, उनके भवनों में कूट कूट कर निधि भरी हुई है, और ऐसे धन भरे हुए हैं कि जो कभी समाप्त नहीं होते। निर्धन के पास कोई सुंदरी या कोई सुंदर स्त्री नहीं आएगी। धन देखकर ही लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास, या इसके पास अक्षय निधि है। देवताओं की जो अप्सराएं हैं वह क्यों आ रही हैं उन यक्षों के पास? क्योंकि वह अक्षय निधि से युक्त हैं, उनके पास बहुत धन दौलत है। आपने देखा होगा, अपने भारतवर्ष में ही देखा होगा कि एक से एक बुढ़े यदि धन वाले हैं तो उनके पास सुंदरियां, चाहे वह 27 की हो या 28 की हो, शादी कर लेती हैं। केवल धन के कारण ही वह क्या करती हैं, ऐसे लोगों से शादी कर लेती हैं। वही चीज़ वहाँ के यक्ष को साथ है कि वह यक्ष तो सुंदर होते ही हैं, क्योंकि वह देवकोट की एक जाति होती है, वह बहुत सुंदर होते हैं। वह मन से मानसिक गति उनके पास होती है, जहाँ वह जाना चाहते हैं, जैसा स्वरूप बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। तो अक्षयांतर भावन निधय कि जिनके घरों में अक्षय निधियाँ भरी हुई हैं, और क्या करते हैं कि प्रत्यहम रक्त कंठै, प्रत्यहम माने प्रतिदिन, यह नहीं कि वह ब्रह्मभाज्य उपवन में केवल एक दिन के लिए गए। जैसे आज आप अपने भारत देश में देखते हैं कि किसी को या किसी प्रेमिका को साथ ले जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन उन यक्षों में क्या है, अक्षय निधि पाई जाती है। उन्हें पैसे की कोई चिंता नहीं, इसीलिए लिखा प्रत्यहम। अहम माने दिन, प्रत्यहम माने प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वह वहाँ पर ब्रह्मभाज्य उपवन में यक्ष अप्सराओं के साथ बातचीत करते हुए उस उपवन में मिल जाएंगे, ब्रह्मभाज्य उपवन में मिल जाएंगे। तो प्रत्यहम रक्त कंठई उद्गायत भी, और रक्त कंठई मीठे गलों से या मीठे स्वर वाले, उद्गायत भी गाया जाता है। मीठे गलों से, सुंदर आवाज़ जिसकी हो, ऐसे गलों से गाया जाता है। और गाता कौन है? तो दिया है किन्नरई। वहाँ के जो किन्नर एक प्रकार की जाति होती है, तो किन्नर के द्वारा धनपति यश, अर्थात कुबेर का यशगान किया जाता है। और किस कंठों से किया जाता है? तो रक्त कंठ, माने मधुर कंठों से, मधुर आवाज़ से किन्नरों के द्वारा उस यक्ष नगरी का जो धनपति है, जो राजा है, अर्थात कुबेर का यशगान होता है। और दिया है सार्धम,
उस उपवन में आपको किन्नर भी दिखाई पड़ेंगे और कामी जन भी दिखाई पड़ेंगे। दोनों साथ साथ दिखाई पड़ेंगे उस उपवन में या वैभराज नामक उद्यान में, दोनों साथ दिखाई पड़ेंगे। किन्नर उस उपवन में बैठकर राजा धनपति यश कुबेर के यशों का गुणगान करेंगे रक्तकंठई के द्वारा, अर्थात मीठे स्वर के द्वारा, अच्छे स्वर के द्वारा वहाँ पर धनपति कुबेर का यशोगान करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और सार्धम साथ में उन्हीं के साथ कामी जन, और उन्हीं के साथ साथ, ये नहीं कि किन्नर के साथ बैठे हुए हैं कामी जन, और उन्हीं के साथ उन कामी जन के जो कामनियाँ हैं, प्रेमी जन की जो प्रियतमाएँ हैं, वह अलग बैठकर या उन्हीं के साथ उपवन में अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपस में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऐसा दृश्य यदि मेघ तुम्हें दिख जाए तो समझना कि वह अलकापुरी है। क्लियर हो गया कि अक्षयांतर भवन निधयः प्रत्यहं रक्तकंठै उद्गायद्भि धनपतियशः किन्नरयत्र शार्दम के किन्नरों के साथ साथ उस वैभराज उपवन में कामी जन भी दिखाई पड़ेंगे। किन्नर राजा कुबेर का यशगान करते हुए उस वैभराज उपवन में दिखाई पड़ेंगे। सुरीले स्वर से जो है वह राजा धनपति यश माने कुबेर के यशों का गुणगान करते हुए किन्नर दिखाई पड़ेंगे। और साथ में कामी जन इंद्र की अप्सराओं के साथ, देवताओं की स्त्रियों के साथ, और स्त्रियां कैसी हैं कि सभी देवताओं में जो मुख्य स्त्रियां हैं, जो नाम वाली स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों के साथ कामी जन उस उपवन में बद्धालापा निर्विशन्ति आपस में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्लियर हो गया। यह इसकी व्याख्या रही कि वैभ्राजाख्यम बेबोध वनिता वारे मुख्या सहाया बद्धालापा बहिरुपवन कामिनो निर्विशन्ति। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।